फिर देखिए, मैं ऐसे ऐसे गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक झपकी में जाग गए। मैंने देखा मेरी खिड़की खुली हुई है। खिड़की में मैं क्या देखता हूँ? क्या मुझे मुझे वहां किसी की परछाई नजर आई। परछाई? किसकी परछाई? पता नहीं, लेकिन उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने खिड़की में देखा तो मैं क्या देखता हूँ? मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतने में मेरे अंदर से एक आवाज आई, अच्छे मारो कड़े कोई डरे। ये सुनते ही मेरे अंदर हिम्मत का संचार हुआ। और उसी हिम्मत के सहारे भगवान का नाम लेते लेते मैं खिड़की के पास पहुंचा। और खिड़की के पास पहुंचते ही मैं क्या देखता हूँ कि वो जो परछाई है वो इंसान की परछाई नहीं है। तो फिर किसकी परछाई थी? वो पेड़ की डाली की परछाई थी। लेकिन दूर से मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि वो इंसान की परछाई थी। लेकिन गडल, तुम तो बोले थे कि वो परछाई के मुंह से ऐसी अजीब अजीब आवाज आ रही थी, वो क्या था? वो तो मेढक की आवाज थी एंड कहीं आसपास से आ रही थी ऐसे। लेकिन मैं भ्रम में था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज वो इंसान की परछाई से आ रही है। ये भ्रम ऐसी खतरनाक चीज है ना बबीता जी कि जो चीज नहीं है वो मानने के लिए हमें मजबूर कर देती है। अभी देखिए ना, वो पेड़ की डाली की परछाई मुझे इंसान की परछाई लगने लगी और वो मेढक की आवाज मुझे ऐसा लगा जैसे वो इंसान की आवाज है। बोलो, तो जैसे मुझे भ्रम हुआ ठीक वैसे ही आपको भी भ्रम हुआ कि ये मशीन हिल रही है और इसमें से आवाज आ रही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ नहीं है जेठालाल? अरे हमने अपनी आंख को तो देखा कि मशीन तो ऐसा हिल रहा था। अय्यर भाई, मैंने भी अपनी आंखों से वो खिड़की में पेड़ की परछाई को देखा था, लेकिन मुझे वो क्या लगा, इंसान की परछाई। अय्यर, आई थिंक जेठा जी इज राइट। हो सकता है हमें भ्रम ही हुआ हो। जेठा जी, वी वेरी सॉरी, हमने आपको इतनी रात को परेशान किया। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी, ये भी आपका भ्रम है। अरे आप आधी रात, बारात, पौनी रात, जब जी चाहे आप मुझे बुला सकते हैं।